बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सिंपल सा खागीना, लेकिन कुछ मेरे स्टाइल में। क्योंकि मैं जब खागीना बनाती हूँ तो खागीना बनाते हुए मैं कुछ मसाले इस तरह के इस्तेमाल करती हूँ कि जब बन जाता है खागीना तो ऐसा लगता है जैसे आप मगज़ फ्राई करके खा रहे हों। चलें तो फिर टाइम से है कि बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको अच्छा लगता है। उसमें मैंने ये 3 छोटे साइज़ की प्याज थी, जबकि आप एक बड़े साइज़ की प्याज ले सकते हैं या 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिए। उसको मैंने काट के सिंपली कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, मतलब ये कि थोड़ी सी हल्की सी जो है वो गली गली सी हो जाए, जिस तरह से आप खागीने में डालते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए ज़ीरे के साथ ही पकने दूंगी। आँच हमने लो रखी हुई है, तेज़ आँच पे हमें पकाना नहीं है इसको। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने ज़ीरे को भी प्याज के साथ पकाया है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। प्याज, ज़ीरा और जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा और पकाऊंगी कि थोड़ा सा भुन जाए अदरक लहसुन हमारा। फिर मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर छोटे काट के डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद साथ ही साथ मैं इसमें खुश्क मसाले भी शामिल कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर इसमें शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, लाल मिर्च भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया है। अब मैं इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसको हम भून लेंगे। ये खागीना मैं अपने स्कूल टाइम में बनाती थी, जब आपको ऑथेंटिक सी रेसिपी समझ में नहीं आती थी लेकिन पकाने का बहुत शौक़ होता था। और उस वक्त मैं ये जब खागीना बनाने खड़ी होती थी तो जितने मसाले मेरे सामने रखे हुए होते थे मैं सब डाल देती थी। और डालने के बाद फिर जब बना लेती थी, ये बनाने के बाद ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा था क्योंकि सबको ये खागीना बहुत पसंद आया था। और जब ये बन के तैयार हुआ तो इसमें बहुत अच्छा सा एक जो फ्राई मगज़ का टेस्ट होता है, जिसे आप बाज़ारों में या घर में भी बना के खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसका आ रहा था। तो बस फिर क्या है जनाब, उसके बाद से यही रेसिपी को फॉलो करते रहे। अपनी इस स्टोरी के दरमियान में मैंने कुटी हुई कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर दी है, जो कि आधा टी स्पून से भी कम मैंने डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती लेकिन उससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो पेपरिका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, और अगर नहीं है दोनों में से कुछ तो छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा। बस थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है ताकि टमाटर हमारे गल जाए। अगर टमाटर आपके बहुत ज़्यादा राइप हैं तो आप के टमाटर इसी में गल जाएंगे, लेकिन चूँकि मेरे थोड़े से हार्ड है इसलिए मैं इसको ढक के थोड़ी सी 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। पानी देख लिए थोड़ा सा खुश्क हो चुका है इसका। अब हम इसको चला लेंगे और जो बाकी टमाटर में कसर रह गई है उसको मैं चमचे की मदद से तोड़ के टमाटरों को मिक्स कर दूंगी। साथ साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। गरम मसाला खाने से अक्सर लोगों के सीने में जलन महसूस होती है, लेकिन मैंने ये गरम मसाला जब बनाया था तो इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया था। उसकी वजह से आपके मैदे में और सीने में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 प्याली के करीब पानी शामिल करने के बाद ये देखिए मैंने 4 अंडे ले लिए हैं। हल्का सा मैं इनको फेंटूँगी, आपने पूरा नहीं फेंटना है, आप इसको ऐसे ही रहने दें। बस हल्के से मैंने जर्दियाँ तोड़ ली हैं। जर्दियाँ तोड़ने के बाद मैंने इसमें चारों के चारों अंडे डाल दिए हैं। अभी हम इसमें चमचा नहीं चलाएंगे, चमचा हम थोड़ी देर बाद चलाएंगे जब ये थोड़ी सी सफ़ेदी इसकी वाइटिश होना शुरू हो जाएगी, जब हम चमचा चलाएंगे। अच्छा, पानी मैंने इसलिए पहले डाल दिया था क्योंकि ये हमने जो अंडे शामिल किए हैं उनको भी थोड़ा सा पकने के लिए मॉइस्चर चाहिए, वरना ये नीचे से लग जाएंगे और फिर जलना शुरू हो जाएगा मसाला। बस ये देखिए थोड़ा सा एग वाइट हमारे वाइटिश हुई तो हमने इसको चला लिया। आपने ज़्यादा नहीं चलाना है, बस ठहर ठहर के थोड़ा थोड़ा आपने बहुत सॉफ्ट हैंड से इसको मिक्स करना है। देखिए अंडा हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है और जितना पानी हमने डाला था वो सारा मॉइस्चर अब इसमें से ख़त्म हो चुका है, सिर्फ तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इस स्टेज पर डाल देंगे धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें। इसकी क्वांटिटी भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जितना डालना चाहें आप उतना इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 हरी मिर्च ली थी। बस ये खागीना हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट।
ये लीजिए व्यूवर्स, खागीना कम मगज़ फ्राई, भेजा फ्राई, ब्रेन फ्राई ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी, मेरे बचपन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे बना के ज़रूर एंजॉय करें। इसे हमने खाया पराठे के साथ, नाश्ते में मज़े ले लेके, बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एज़ यूजुअल लाइक एंड शेयर इट। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को अगर आप इस काबिल समझते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल का आइकन प्रेस भी कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए तो फिर चरखारा फ्यूजन से नूर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी सी, यूनिक सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।